आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। आज का स्वर्गीय संगीत सुनने के बाद क्या बोले और क्या न बोले, विशेषकर श्री देवदत्त चौधरी और उनके साथ तबले पर साथ करने वाले श्री गोविंद चक्रवर्ती, इन्होंने इतना आत्मा का आनंद लुटाया है कि बगैर कुछ बताए हुए ही मेरे ख्याल से आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई होगी। सहज भाव में एक और बात जाननी चाहिए कि भारतीय संगीत ओंकार से निकला हुआ है। ये बात इतनी सही है, इसकी प्रचिति, उसका परताला इस प्रकार है कि विदेशों में जिन्होंने कभी भी कोई रागदारी नहीं सुनी, जो ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या चीज है या किस तरह से बनाई गई, जिनके बजाने का ढंग और संगीत को समझने का ढंग बिल्कुल फर्क है, ऐसे लोग भी जब पार हो जाते हैं और गहन उतरते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बगैर किसी राग को जाने बगैर, ताल को जाने बगैर, कुछ भी जानकारी इसके मामले में न होते हुए बस खो जाते हैं संगीत। और जैसे आपके सामने आज चौधरी साहब ने बजाया, जब लंदन में बजा रहे थे तो घंटों लोग अभिभूत उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बह गए। मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं, इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं, कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं। आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुन करके इनको हो क्या गया। उसके बाद अमजद अली साहब आए, जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। दूसरी बात ये कि कव्वाली जैसी चीज जो कि समझनी चाहिए, एक बड़े भारी मशहूर कव्वाल पाकिस्तान से आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठे। देखते ही साथ पहुंचे आदमी थे, औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही। अर्थात हम तो समझ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज कान में नहीं सुनी थी, इनको कुछ मालूम भी नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं, उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो। इसमें मैं कहूंगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे। अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है। इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूं कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य है, पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती हूँ। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूंगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े
लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुना कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों। लेकिन अपने जो वहां हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मुझे पता यह हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में यह भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती। लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत। आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है, और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई। अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है। कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महात्म्य क्या है, और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है? आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था, कहां वजन देना है कहां नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं। समझ लीजिए अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूँ। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी,
अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा करके और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार। अब दूसरे लोग जो होते हैं अतिकर्मी, जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे हैं, कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को 11 बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करते हैं। और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो 1 बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करते। पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी, हम तो काम करें। ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जी ले तो नसीब समझ लीजिए, 45 के बाद कोई नजर नहीं आता। लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा कटता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते हैं, और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है। और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहाँ जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते, और सबसे इनएफिशिएंट देश अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे ये स्थितप्रज्ञ की भाषा कहाँ से आ गई? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने यहाँ हठ योगी होते जो सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देते हैं पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ, बाप रे बाप अब क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये पागलों की तरह उसमें भी लग गए। और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो वो आपको ठिकाने लगा देंगे। और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही। लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं, तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो
65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं, बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई जरूरत है? हम बैठे हैं ना सामने, इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचों बीच है। अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं, खासकर गजरिया लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं, सब दुनिया इनको देख देख दुखी होती है। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए। ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं, भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं, मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपकी खोपड़ी पे आके बैठ जाएंगे। और जो राइट साइड में पहुंच जाते हैं इनको भी एक तरह के भूती पकड़ते हैं और उनको राक्षस कहिए, जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर। वो राइट साइडेड मूवमेंट कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम सबसे महान है और हम चाहे सबकी गर्दन काटें। इस तरह से आंखों पे खून चढ़ जाता है, फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं। उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए। इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, ये धर्म है। अब इस धर्म का आलंबन क्यों? क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो, किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन न हो, एक ही उसमें विंग हो, तो वो 2 मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है। इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि 2 संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसे सुपर ईगो और ईगो कहते हैं। ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है, तब हमारी तालू जो है एकदम से कैल्सिफाइड हो जाती है। ये दोनों ही चीजें इन 2 प्रकृति में से निकलती है, एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति। और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुणी। इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं और जब ये एक के ऊपर एक कोई सी भी ज्यादा चढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कुंडलिनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है जो कि शुद्ध इच्छा है, तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हर एक चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्मरंध्र में आती है और यहाँ पे भेद करके और यहाँ से बाहर निकल आती है। जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है, शुद्धि से शुरू होता है, पर आज्ञा पे पहुंचते ही साथ हमारे ये जो दोनों संस्थाएं हैं अंदर की तरफ खींच जाती है। इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन 2 संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच लें, उसका शोषण कर ले, उसको सुखा दे। उसके कारण तालू की यहां जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पड़ती। अब आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित और आनंद। अभी भी अहंकार बहुत ज्यादा है यहां बैठा हुआ। हाँ, सच्चित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सत्य है वो सत्य नहीं जिसे हम सोचते हैं कि ये सत्य है। सोच करके जो जाना गया सो सत्य नहीं, क्योंकि विचार एक भ्रामक था। हम उसमें छिपाव कर सकते हैं, उसमें हम
कुछ तो भी ऐसी चीज रख सकते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये सच्चा है कि झूठा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों फिर इस तरह के झूठे गुरु लोग इतने पनपते? दुनिया में कितने झूठे लोग संसार में कितना ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं, कितनी बड़ी जगह पे लेकर बैठे हुए। ये कैसे घटित होता है? ये क्यों घटित होता है? वजह यह है कि हमको केवल सत्य मालूम नहीं, हम जानते नहीं कि सत्य क्या है। अब समझ लीजिए, हम आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, क्या ये हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कह रहे हैं और यही केवल सत्य है? नहीं कह सकते। हो सकता है हम भी कोई झुठला रहे हो सकता है। ये भ्रम बना ही रहेगा। कब तक? जब तक आप अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होते। जब आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत होती है तो नस नस में वो शक्ति बहती है जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने सत्य को किस तरह से जाना। आप भी सत्य को तभी जान सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होकर के आप निर्विकल्प में समा जाते हैं। उससे पहले आपको हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जहां आप देखते हैं कि इस उंगली में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? ये तो आज्ञा की उंगली है, आज्ञा की उंगली है, तो इसका मतलब ये कि मुझे अहंकार हो गया। अब आके साफ कहेंगे माँ मेरा आज्ञा ठीक कर दो, माने मेरा अहंकार ठीक कर दो। और आप सोचिए किसी आदमी से अगर कह दीजिए काफी दूर खड़े होकर के भी कि तुझे अहंकार हो गया, तो हो गए फिर आप कल्याण आपका। पर स्वयं ही मनुष्य आकर के आपसे कहेगा कि अरे बाप रे ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है। क्योंकि जो अहंकार एक बार सुखावह लगता है, आनंददायी लगता है, हाँ क्या कहने, हमको हार पहना है, बड़ी हमारी सबने बड़ी वाहवाह करी, हमारा जय जयकार हुआ, इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है, वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है। जैसा ही उसका अहंकार चढ़ जाएगा, अरे बाप रे इतना सर में दर्द हो रहा है माँ, मेरा तो आज्ञा चढ़ गया, तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार है। वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दूं। ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है, जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सर पे। तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है, आहा चढ़ गए, फिर घोड़े पर चलो उतरो। उससे पहले आदमी ये नहीं जानता कि वो अहंकार में बैठा है। जब उसका अहंकार उसे दुख देगा तभी वो समझता। इस अहंकार की पीड़ा सिर्फ आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही जानेंगे। अब देखिए कि अगर मनुष्य का अहंकार टूट जाए इसी तरह से, तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए। दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे, साहब मैं क्या कहूं, मैं तो आपके चरणों की धूल है, और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पे लेकर के और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या हो, क्या नम्र मनुष्य। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी ही जानता है कि कौन असल में नम्र है। फिर चाहे वो चिल्ला चिल्ला कर डांट भी रहा हो तो भी वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट रहा है। अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है, उसे वो त्याग देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप
आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है, इसमें मनुष्य सत्य को देखता है। किसी ने पूछा, साहब आपने कैसे जाना हमें ये बीमारी? कैसे जाना? हमारे आत्मा के प्रकाश में, हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत। यहां बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं, कि उनका क्या हाल है। एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा, जरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है। सहयोगी ने हाथ किया, माँ ये क्या हो रहा है, हमारे तो सारे हाथ झपझप हो। मैं कहा समझ गई, इसीलिए मैंने कहा था पता कर लूं तो बाद में तुम्हें समझ आएगा। मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख ले। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक। अब हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान हैं। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठे है? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से, जैसे इन्होंने कहा था कि कूल ब्रीज आने लग जाती, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें ही नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में कूल ब्रीज आ रही है? केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए। कुछ सफाई की जरूरत नहीं, कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म बीत गए। अब पहले इनके कंदील में दीप जला दो, फिर ये खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहां से दाग है, यहां से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर लो। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं।
पर वो एक दशा आनी पड़ती है। जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनने और चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती। दर्शन के लिए पहुंच गई और मैंने देखा, बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, आप हो गया दर्शन। हिंदी की प्रोफेसर है। मैंने कहा साहब आप क्या कबीर पढ़ाती हैं? कहले हाँ, अधिकतर हम कबीर पढ़ाते। कैसे पढ़ाती हैं आप कबीर? अब जो लिखा पढ़ाती। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है। कहने लगे, मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है ना। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे। एक स्ट्राइक से इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर में तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे, सरकमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु में आप उतर जाते हैं, जहां खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूम रही और आप शांत बैठे। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते। आप में साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मौज से उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है, और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप है। इस सूत्र को इस मणि में पुरोया गया, और जब सभी एक हैं तब लड़ाई किससे होने की है? तो दूसरी जो हमारे अंदर स्थिति आती है, जो सत्य, वो ये कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माने हमारी जो आज मनुष्य की जो चेतना है वो सीमित, ये असीम की चेतना अंदर आ जाती है कि आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी और आपको क्या परेशानी। यहां बैठे बैठे जैसे मैंने कहा आप निक्सन का हाल जान सकते हैं,
उसी प्रकार आप हर एक के बारे में जान सकते हैं और हर एक को ठिकाना लगा सकते हैं। माने बुरे मार्ग नहीं, अच्छे मार्ग। ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम, डायमेंशन आ जाता है, उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। अमीबा से जो आज आप इंसान बने हुए हैं वो इसीलिए कि इस आखिरी चरम लक्ष्य को आप, इसलिए आत्म साक्षात्कार होना ये हमारा हक भी है और ये हमारा चरम लक्ष्य भी है। तीसरी चीज कि जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो गया, वो चित्त समय पर उसी क्षण पे ठहरा रहता है। ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता, उस क्षण खड़ा है। जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं, सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े, अब मैं सब आपको देख रही हूं, मुझे मालूम आप कौन है, कहां बैठे हैं, क्या है। कभी भी मैं आपको देखूंगी, मैं जान जाऊंगी कि आप कहां बैठे थे, कौन सी साड़ी पहने थे, कि कौन से कपड़े पहने थे, किस ढंग से बैठे थे, क्या। जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है, ऐसे चित्र सा मन में खींच जाता है और जिसे देखना नहीं चाहे वो बिल्कुल ही नहीं देखता है। तो आपका जो चित्त है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागरूक हो जाता है कि धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उदर में, पेट में फैला हुआ है। क्योंकि चित्त की जागरणा होती है, मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा न देखे, लेकिन वो देखता भी है, जानता भी है और समझता भी है। इसके अलावा वो करामाती भी है, उसका इलाज भी कर सकता है। जब आपके अंदर सारी ये शक्तियां हो सकती हैं विराजमान, तो क्यों ना अपने चित्त को आलोकित कर ले, जबकि दीप भी है, दिया भी है और ये चित्त की फैली हुई आभा भी है। इस चित्त के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे। हो सकता है आप लोग जब मंदिर पे आइएगा तो इन टेप्स को सुनिएगा आप और जानिएगा। सहयोग में शुरुआत में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ एक साथ नहीं बता दिया जाता, हालांकि सारा की सारा आपको बताने का है मुझे, और पूरे का पूरा अधिकार आपको देने का। जितनी भी हमारी शक्तियां वो सारी की सारी आपको देने की, लेकिन सर्वप्रथम धीरे धीरे कदम रखिए। बहुत से बातों का बोझा आप उठा नहीं पाएंगे। इसलिए सूझबूझ से पहले आपको परिपूर्ण किया जाएगा और आप धीरे धीरे जब अपने कदम बढ़ाएंगे तब आपके सामने सारा सत्य प्रकट होगा और उसको फिर आप उसकी प्रचिति आप कर सकते हैं, उसका पड़ताला ले सकते हैं कि बात ठीक है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। पर सबसे महान चीज जो आत्मा की है वो आनंद, वो भी केवल आनंद। सुख और दुख दो चीज है, एक ही रुपया के दो चेहरे हैं। कभी सुख तो कभी दुख, दुख तो कभी सुख। मनुष्य सोचता है क्या तमाशा। जब आत्मा की बात होती है तो केवल आनंद होता है, लेकिन जब आपका अहंकार तृप्त होता है तो सुख लगता है, और जब अहंकार
होता है, और या तो प्रत्यहंकार मन में कुछ दुख हो जाता है तो दुख लगता है, सीधी बात। चाहे इस घड़े में पानी डालिए, चाहे इस घड़े में पानी डालिए, जिस घड़े में पानी है वहीं उसका असर दिखाई देगा। लेकिन केवल आनंद ये दशा होती है कि जहां सुख और दुख दोनों के ओर देखा जाता है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक को देखते देखते कभी कभी लोग सोचते कि हम ही शिवाजी महाराज है, तलवार निकालने लग जाते, बाद में पता होता है तो नाटक था, हम तो नाटक देख रहे थे। इसी प्रकार आपके नाटक टूट जाते और फिर सिर्फ आनंद, आनंद में मनुष्य विभोर रहता है, उसमें सुख और दुख की भावना नहीं। आनंद एक तीसरी दशा है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने कभी भी संगीत को सुना नहीं, जो जानते नहीं कि रागदारी क्या है, वो कहते हैं माँ ये आनंददायी चीज है। किसी खूबसूरत चीज को देखिए तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं खरीद लूं, ये कितने पैसे की आई है, कितने को खरीदी गई, कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा, किसी भी वस्तु पर पड़े, किसी मनुष्य पे पड़े, कहीं अपना जहां चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों। लेकिन ये तो निर्विचार स्थिति, अभिभूत होके आप देखे जा रहे हैं। जैसे अब समझ लीजिए एक सुंदर सी चीज रखी हुई यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई, इसको मैं बस देख रही हूँ, इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झरझर 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 बह रहा। संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूँ, इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा वो सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झरझर 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 बह रहा, जैसे गंगा में नहा रही हूँ। तब मनुष्य आनंद में विभोर रहता है, लेकिन वो पागल नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता है तो पागल जैसे रास्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता है। जितना होश आत्म साक्षात्कारी को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता। वो पूरे होश में सतत, उसको हर चीज मालूम है, वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है, क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी, किसी जगह जाकर लगेगा कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं। ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए, घर में शुभ हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए। शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ बह निकलता है और अशुभ छूट जाता है। ये एक आनंद की लहर देहातों में बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो सोचते नहीं। हमारे यहाँ जब सहयोग शुरू होता है तो पहले सवाल होगा कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं, आप ही इसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नानाविध विचार दिमाग में। वो नहीं हुआ तो बैठे बैठे ये सोचेंगे कि भाई माता जी कह तो रहे हैं पर पता नहीं ये है क्या चीज, इसको पता लगाना चाहिए कि माता जी के बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके भाई कौन थे, उस तरह। तीसरे लोग हैं कि घड़ियां देखें कितना बज रहा है, अब कब जाएंगे घर। अरे घर तो रोज ही जाते बेटे, आज अगर यहीं रहेगा तो क्या हर्ज है। हम तो 4 महीने से घर नहीं गए वापस, आप ही लोगों के सेवा में घूम रहे हैं। तो वो इत्मीनान जिसे कहते हैं जिंदगी का, बैठे हुए आप आराम से। अब एरोप्लेन पकड़ना है, अभी एरोप्लेन आया नहीं, घर में भगदड़ मच गई, जाना है जाना है जाना है, सब लोग आफत। पर एक आत्म साक्षात्कारी देखता रहेगा ये क्या पागलपन हो रहा है साहब,
प्लेन तो देर से आने वाला। यहां से भागते भागते वहां पहुंचे, पता हुआ कि प्लेन 3 घंटे लेट है, बैठे रहिए। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी जानता है कि प्लेन लेट है, हंसता, चलो यहाँ बैठे हैं, सिर्फ वहां जाके बैठ जाएंगे। वे पागल लोगों को कौन कहे, अपना सुनेगा थोड़ी, छोड़ो। इस तरह से मनुष्य की जो अनेक विशेष शक्तियां बह निकलती है, क्योंकि उसकी कुंठा, उसका सप्रेशन खत्म हो जाता है। विचारों के वजह से हमारी शक्तियों का जो चलन है वो रुक गया। नहीं तो इतने आप शक्तिशाली हैं कि यहां खड़े खड़े आप कह दें तो जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारे एक शिष्य या बेटे कहिए मुंबई में है, वो एक मछली पकड़ने वाले के खानदान के हैं, पढ़े लिखे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि दूसरे टापू में जा करके सहयोग पे भाषण दे। उन्होंने खबर भेज दी कि मैं आने वाला हूं। जब समुद्र पे पहुंचे तो देखते क्या है कि सब तरफ से तूफान खड़ा हुआ है और अभी बरसात होने वाली है, और बादल गरज रहे, बिजली चमक रही। पता नहीं उनको क्या हुआ, खड़े होके कह दिया, खबरदार मेरे जाने तक बरसाए। तो लोग जो उनके साथ थे बताने लगे कि उन्होंने खड़े होकर कह दी। ये बोट में बैठे, जब दूसरी जगह देखा तो सारे बादल छट करके एकदम नीरव था। ये सही बात, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूं अपने बारे में। ये कैमरा जरूर कह देता है मेरे बारे में, ये दगाबाज। अभी ये गणपतिपुरे का फोटो आया, भाई मैं अपने बारे में कुछ कहती हूँ क्या आपसे, कोई मैं हूं करती, ये लोग बोलने दीजिए। तो इतना बड़ा सूरज यहाँ मेरे हृदय पे, अब मैं क्या करूं, सबके पास फोटो है। हाथ ऐसा किया तो इस पे इतना बड़ा सूरज, ऐसे हाथ किया तो यहां से रोशनी निकल करके बहुत सी धारा जाके ओम लिख रही। वहां जरमेट में एक गणपति है, मातर हॉर्न करके, माँ का श्रृंग करके। उस जगह कुछ लोग गए थे विष्णु माया के दिन पूजा के लिए। रुकते आकाश में एक बादल आ गए। वो बादल उनको अजीब सा लगा, इतना प्रकाश में, और उसमें से ऐसी धागे निकल करके दूसरे 2 बादल आ गए। कहा चलो इसका फोटो ले ले, ऐसे तो हमने बादल देखे नहीं, कोई बादलों का फोटो तो लेता नहीं दुनिया। वो बादलों के फोटो लिए, उसके अंदर मेरा पूरा फोटो, यहाँ तक मेरे नाक की चीज, दांत में ये जगह है, वो से लेकर पूरा मेरा फोटो है। अगर किसी अक्लमंद को दिखाया तो वो कहेगा इसमें आपने कुछ ना गड़बड़ी करके फोटो बनाया, इसलिए ये बताना ही ठीक। शक्की झक्की बक्कियों से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए। 3 जाति ऐसी है कि उनसे दूर ही रही, वो आदत से लाचार है। इस प्रकार अनेक तरह के फोटो, जैसे अभी एक फोटो आया उसमें मेरे अनेक हाथ दिखाई दिए। मैंने कहा ये कैमरा है कि तमाशा है, हर चीज में मुझे जुटला देता है। मैं तो कहती हूँ मैं सर्वसामान्य आप ही की जैसी। एक जगह एक छोटे से स्कूल में बैठ करके भाषण दे रहे थे, वहां मियाँ की टाकरी उसका नाम है। मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा भारी संत हो गया, कहले हाँ उनका नाम मियाँ था, हो गया। मैंने कहा ठीक है। भाषण देते देते मेरे ऊपर 7 बार लाइट की वो आई, पर मैंने किसी से बताया नहीं कि लाइट आ रही। मैंने कहा अच्छा आप बस करो बस करो, ऐसे मैंने कहा। वो सारा की सारा इस कैमरा ने पकड़ लिया। एक महाशय बैठे हुए थे, शायद पूजा हो रही थी, वो हमारे सामने से गुजर गए, उनके थ्रू हम कैमरा में आए। है बात सही? इस तरह की अनेक बातें होती रहती, ये तो रही कैमरा की बात। लेकिन जो दूसरे आश्चर्यजनक बातें हमारे जीवन में होती रहती है, उससे मनुष्य फिर सोचता है कि कुछ तो सच्चाई है, झूठा नहीं है, ये कुछ गलत बात नहीं है, चलो फिर ठीक, अब इस पे चलते चलो। फिर धीरे 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 चलता है। आनंद के सागर तक पहुंचने में कुछ कुछ लोगों को 5 से 10 साल तक, 12 साल तक, किसी किसी को तो 14 साल लग गए।
लेकिन एक देहात का सहृदय आदमी उठता है और चला, कूद पड़ा उसमें। अरे माँ हम तो खो गए, अब हम है कहाँ जो कुछ गए। ये बड़े भाग्यशाली लोग अपने देश में, करोड़ों ऐसे बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, देखो कितने की अकल ठीक बैठती है। हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो। कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? ये समय फिर आने वाला नहीं। ये घड़ियां लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो वो इसीलिए कि ये समय बचाने का है, इसलिए नहीं कि बॉल रूम में जाके डांस करो और सिनेमा में बैठ कर। आज सबने कहा मां देर से प्रोग्राम करना, लोग टीवी देखते हैं। सच बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पे तो नहीं लग सकता। इस आनंद की राशि को, इस संपत्ति को, संपदा को आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठूस सकता। लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साईनाथ ने। सब्र चाहिए, हमें सब्र है, आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए। वही सबूरी नहीं है। हर आदमी बहुत बिजी है, क्या कर रहे साहब? एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? शराब खाने में बैठे हुए हैं। उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे, पता नहीं उससे भी और भी भला होंगे ही काम। जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण। अपना समय बर्बाद हो रहा है, और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूं। मैंने कहा घर पे आइए, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूं। घर पे आइए माने ये कि वहां आप बैठ के ध्यान करिए, वहां 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देखेंगे। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिलके क्या करना है? क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूँ? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकार ही लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मां झगड़ा किया वहां साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए। कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता, कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ गया। तो यहाँ तो आए और हमारा हक तो, मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि माँ तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई, हमसे आप मिली नहीं सबसे? संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे, वहां आप पा लीजिएगा व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिएगा। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा। मां आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है, जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का। तो किस तरह से उनको भगाया जाए? सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं मां हूं, झूठ क्यों बोलूं।
तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? मगर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। अब उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कह माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है। ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़ दी। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहले जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते पहले से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आ जा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब माँ क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई माँ मिलती नहीं है, जिसको आना है आ है। और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में, आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। भगवान, नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है। अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग। ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं सर आंखों पर, पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए। बेकार समय बर्बाद मत करें। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीबी को तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अब भाई किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए। हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ ही है। आज कोई प्रश्न वश्न पूछे नहीं शायद? तो भाई कोई क्वेश्चन है? कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बातें अहिंसक। मैंने आज से पहले कहा था कि जिस आदमी को
जो चीज माफिक आती है वो खाना चाहिए। लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए। आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है, और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता। हमारे यहाँ राम खाते थे, कृष्ण खाते थे और बुद्ध भी खाते थे। बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि एक जंगली सुअर को मार के किरात लाए थे जो उनके शिष्य थे, और बुद्ध उनके यहाँ गए और कहने लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो। उनका कि अभी तक जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इससे नुकसान हो जाए। लेकिन उनको कहीं जाने का था, जल्दी में कहा जैसा भी दे दो, उसी से वो मर गए। तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं मैं कहती कि सहयोग में सबको गोश्त खाना ही है, लेकिन नानक साहब खाते थे। तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते, मनुष्य की जान खाते हैं? और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते हैं और ब्राह्मण को पैसा दे देते कि उसको खटमल खाए, तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया। अब ये खटमलों को बिठाऊंगी मैं यहाँ, कुछ अक्ल से काम लीजिए। मैंने गीता पर कह दिया है कि कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तू मार, अपने गुरु को भी मार तू, अगर वो अधर्मी है तो। इस तरह की जो अपने दिमागी जमाखट बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना, तो एक साहब कह लगे कि माँ जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए तब तक सहयोग नहीं चलेगा। मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए तो भी मैं करूं, और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीज का रक्त कौन पिएगा? आप लोग। और उस महिषासुर को कौन मारेगा? आप लोग। अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे। गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते, एकदम आग आग की तरह गुस्सेले लोग। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखिए। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हो, वो जानवर खाते हो। उल्टी बात। अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाएं, प्रोटीन फूड खाएं, उनके मसल्स जो है कमजोर हो जाएं। इससे अनेक बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर, ये ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को हो। क्या वजह है? उनके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया, और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या पोस्टमन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे मूंगफली का, तो उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं, तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए। हाँ, क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है बचपन से कभी खाया नहीं तो हीक भरी है, छोड़ो उसको। लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूँ कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ, क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं, सब पे जबरदस्ती करते हैं। ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा, या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता ही नहीं वेजिटेबल। जहाँ बैंगन आपको 50 रुपए सेर मिलता है वहां क्या करेगा। और ये सोचना चाहिए कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल भी सब्जी नहीं, जैसे कि ग्रीनलैंड है, वहां बिल्कुल सब्जी का एक पत्ता नहीं आता। तो क्या परमात्मा ने ऐसा अन्याय किया हुआ है कि इनसे पाप ही करा रहे? करो। सबसे बड़ा पाप यह है कि आप गोश्त खाएं। ये
किसने धारणा दिया आपको? उसमें ईसा मसीह चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, नानक साहब चले गए, अधिकतर लोग ऐसे चले गए। और जितने गुरु घंटाल आपको बताती हूँ, जिन्होंने रुपया लिया, रजनीश, वो दूसरे कौन, ये जो ट्रांसडेंटल सिखाते हैं, ये सब पक्के वेजिटेरियंस हैं, पक्के, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और ये महेश योगी के जो शिष्य, उनको अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे। वो लहसुन से डरते हैं साहब, नींबू दिखा दिए तो गए। जो सब्जी से डरते हैं, ऐसी सब्जी खाने की क्या जरूरत? वीरों का काम है अपने मसल्स बनाने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए। फिर वही संतुलन की बात है, संतुलन पे रहिए। आपने देखा होगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आर्य समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं, लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है, बाप रे बाप। और उनमें से, आर्य समाजियों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया, वो इतने बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोले जा रहे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ये कहां से एनर्जी आती है? ये घास खा खा करके कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है? पर इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप गोश्त ही खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है। संतुलन होना चाहिए। खान पीन विचार में हमारा पूरा समय चला है। कुछ न कुछ तरीके से हमने बना रखा है, ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ, तुम वो नहीं खाओ, मैं सब खाऊंगा। जो गोश्त खाने वाला, तू गोश्त मत खा, तेरा पैसा बचेगा ना, वो मुझको दे। सीधा इंसान। तू ऐसा कर, हफ्ते में 4 दिन का उपवास कर ले भगवान के नाम पर। एक दिन शिव जी का, एक दिन विष्णु जी का, एक दिन गुरु जी का, एक दिन देवी का। 4 दिन उपवास हो गए, पैसे बच गए, चल मुझे चढ़ा। खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे आत्मा के लिए, जो शरीर है, उसका पोषक हो। सहयोग में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है, पर हाँ, अपने से बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कल आप घोड़े नजर आइएगा। अब दूसरी बात ये कि जो हम कहते हैं कि हिंसक पशु को मारने से हम हिंसा करते हैं, तो फिर कृष्ण की बात आई कि किसको मारते हैं, इनको तो कभी का मार डाला मैंने। पर उससे भी बढ़ के बात मैं साइंस की बताती हूँ, वो खोपड़ी में जल्दी आती है, कृष्ण की बात नहीं समझ में आएगी। वो ये है कि जब आप छोटे प्राणियों का मांस खाते हैं तो उनके शरीर में जो मांस है, उसकी, कहना चाहिए, उसके जो मसल्स हैं, वो हमारे मसल्स के, स्नायु के संबंध में आने से उनकी उत्क्रांति हो जाती है। अब एक सोच लीजिए कि एक मछली है, उसको हायर लाइफ कैसे आएगी? उसके लिए मसल्स चाहिए, वो कहां से आएंगे? एक ये संक्रमण है। जैसे हमारे शरीर में, आपसे बताया था मैंने कि हमारे ब्रेन में ग्रे सेल्स हैं। अब ये ग्रे सेल्स बदलने के लिए हमको सेल्स चाहिए दूसरे, वो कैसे आएंगे? तो पेट में जो आपकी मेद है यानी फैट है, उसको कन्वर्ट करके ब्रेन में जाता है। तो आप कहिएगा पेट को मार रहे हैं आप ब्रेन के लिए। उसी प्रकार जब किसी जानवर की मसल्स अपने संबंध में आते हैं, तो सारी सृष्टि को अगर आप एक सृष्टि समझे और सारे विराट के शरीर को एक शरीर समझे, तो उसी शरीर में संक्रमण होता है और उनको हायर लाइफ मिलती है। पर मैं इसलिए कभी कभी कहती हूँ कि इतने जानवर इंसान हो गए कि अब ये ना हो तो अच्छा। अब क्योंकि रात दिन हमारे खोपड़ी में यही भरा गया है कि वेजिटेरियन रहने से आप धर्मात्मा हो जाते हैं। मुझे तो एक नहीं मिला, कोई वेजिटेरियन होने से धर्मात्मा हुआ। आपको कोई मिला हो तो मुझे दिखा दीजिए। जो जाति हमारे यहाँ वेजिटेरियन है, वो अत्यंत कृपण, कंजूस नंबर 1, और दूसरा पैसे के लिए
जान ले लेंगे। नाम नहीं लूंगी मैं, आप जानते हैं। पैसे को ऐसे चिपकते हैं वो, ये कहां से आता है? क्योंकि मसल्स कमजोर है। किसी किसी को तो चिपकना चाहिए। जो शक्तिशाली होता है वो अपने गौरव में खड़ा रहता है। हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये तो पता नहीं कैसे नई नई बातें सबने सिखा दी और मनुष्य उसी रास्ते पे चल पड़ा। गांधी जी तक कहते हैं कि निर्बलों की क्या हिंसा है, निर्बल क्या हिंसा करेंगे, कहते थे। वो कहते थे सबसे पहले अहिंसा करो मनुष्य के साथ और फिर करो जानवरों के साथ। पहले मनुष्यों के साथ अहिंसा तुम्हारी बंद हो गई कि नहीं? मतलब यह है कि ये तो होने ही नहीं वाली, तो उधर आप जाएंगे ही नहीं। तो साफ कहते थे। उनके साथ मैं सालों रही हूं और हो सकता है उस वक्त जरा गुस्से लोगों की जरूरत थी, गुस्सा दिलाने की जरूरत थी, अंग्रेजों को भगाना था, इसलिए वेजिटेरियनिज्म चला दिया होगा। वेजिटेरियन लोग बड़े क्रोधी होते हैं। ये जो कहा जाता है कि वो बड़े शांत चित्त होते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि जिसके मसल्स ही गड़बड़ शड़बड़ हो उसको तो बस क्रोध ही चढ़ता रहेगा। किसी ने एक झापड़ मारी तो उधर जाके गिर गए। अब उसको क्रोध चढ़ा के इसको दो लगाओ तो लगा ही नहीं सकते, हाथ में ताकत नहीं ना, तो वो अपने अंदर ही कुमलता रहेगा, इसको कैसे खाऊं। और जिसको मारना था, गुस्सा चढ़े तो दो झापड़ मार तो गुस्सा निकल जाता है, लेकिन जो झापड़ ही नहीं मार सकता वो गुस्सा खाता ही रहेगा, गुस्सा भरता ही रहेगा, फिर काटेगा जाके कहीं से। आपको कोई मिल जाए वेजिटेरियन शांत चित्त तो मुझे लाइए, मैं देखना चाहती हूँ। शांत चित्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो भी बड़े गुस्सेले हो सकते हैं, पर वेजिटेरियन जो कहते हैं कि वेजिटेबल खाने से हम बहुत गाय जैसे हो जाते हैं, तो वो सींग वाली भैंस जैसी दिखाई दी, मुझे कभी भी नहीं दिखाई दी। ये 40 साल से मैं देख रही हूँ और उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं, खान पीन पे इतना चिंतन नहीं। हाँ, दूसरी जो नशीली चीजें हैं वो हमारी चेतना के विरोध में बैठती हैं, तो नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए। पर मैं नहीं कहूंगी, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। और मैं ये कहूंगी कि सहयोग के बाद आप छोड़ दें। सब चीज का प्रत्यक्ष करना चाहिए। फिर मैं कहती अपने दिमागी जमा खर्च से मत सोचिए, प्रत्येक चीज का आप प्रत्यक्ष करें। आज सिर्फ ऐसा ही हाथ करने से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगी। और आपको आश्चर्य होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके भी कुछ चक्र ऐसे विचित्र पकड़ते हैं, पर जो वेजिटेरियन होते हैं उनका लेफ्ट नाभि इतने जोर से पकड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। ये तो गुरुओं का तरीका ही है कि जो अब ये फॉरेनर्स आएंगे उनको कहेंगे तुम वेजिटेरियन हो जाओ। ये हमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में 6000 पाउंड लिए गए और सब लोग होटल में रहे और उनसे कहा गया कि देखो भाई, तुमको एकदम वेजिटेरियन होना है और तुम्हारे मसल्स जरा से ढीले पड़ने चाहिए, तभी तुम हवा में उड़ सकते हो। वो हवा में उड़ा रहे लोग, और ये गधे लोग 6-6 हजार रुपए खर्च करके गए। 6-6 हजार पाउंड, एक पाउंड माने करीबन 15-16 रुपये। वहां पहुंचे, बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मेनू बनाया था कि 6 दिन तक आलू उबाल कर जो पानी होता वो पानी पीने का, पानी प्राशन माने जैसे। उसके बाद में आलू का छिलका खाने का एक दिन, और आखिरी दिन अगर आपकी थोड़ी जान बची रही तो आप आलू खा लीजिए बगैर नमक के। उसके बाद ऐसे ही हवा में आप उड़ने लग जाएंगे और सिर्फ 6000 पाउंड इसकी कीमत दीजिए। और उसका गुरुजी बस के बैठ करके उन पर खूब उनको हंसी चढ़ती कि क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया। वो गिगल करते, गिगल।
ऐसी बेवकूफी की बातें मैं आपको नहीं बताने वाली।